आगे फखरे सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अशरफ सिराजवी साहब किताब से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सब दोस्त बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अगर मुनासिब समझें, बल्कि ये तो मुनासिब ही है, मैं गुजारिश करूँगा कि सब दोस्त दुरूद पाक मिलकर पढ़ें, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। पढ़िए ज़रा ऊँची आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर हाल में अल्लाह कबूल फरमाता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्माउ सलात अहले मोहब्बती व आरिफुहुम, कि जो बंदा मोहब्बत में डूब डूब कर मुझ पे दुरूद सलाम पढ़े, मैं उसका दुरूद भी सुनता हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। तो सब दोस्त ज़रा मोहब्बत से और बुलंद आवाज़ से हुजूर के रोज़े का तसव्वुर ज़हन में लाकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ज़रा थोड़ी सी मेरी हेल्प भी कर दें। मैं चाहता हूँ कि कम अज़ कम जब हम महफिल से जाएँ और कोई नेकी हो या ना हो, दुरूद पाक की नेकी तो हमारे नाम अमाल में ज़रूर हो। तो आप अपने हमसाए का भी भला करें और दाएँ बाएँ देखें। अगर कोई भाई दुरूद शरीफ न पढ़ रहा हो तो आप उसे दावत दे दें, भाई तुम भी दुरूद पाक पढ़ो, तुम क्यों खामोश बैठे हो। पढ़िए ज़रा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। तेरे आस्तां से जो लो लगाए बैठे हैं, खुदा गवाह है वो दुनिया पे छाए बैठे हैं। चमक रही हैं जबीनें तेरे फ़कीरों की, तजल्लियात के सेहरे सजाए बैठे हैं। खुदा के वास्ते खोल हम पे भी एक बाब अता, कि बड़ी देर से तेरी चौखट पे आए बैठे हैं। एक हम हैं जो अपनों के दिल न जीत सके, और वो तो दुश्मनों को भी अपना बनाए बैठे हैं। नसीर हम में तो अपनों सी कोई बात नहीं, करम है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे सैयदा बतूल की चौखट पे डाल देता है। परख न हो जो किसी को तो या हुसैन कहो, यही वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। सभी सरे हश्र पुकारेंगे सरकार कहाँ है, और सरकार ये फरमाएंगे गुनाहगार कहाँ हैं। परवानाए जन्नत लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, कि औलाद मुहम्मद के वफादार कहाँ हैं। ऐलान नबी खुम में ये जली है, मैं मौला हूँ उसी का जिसका ये अली है। हुजूर मौला कायनात पाक की बारगाह में बड़ा खूबसूरत नजराना अकीदत है।
कि ऐलान नबी खुम में ये जली है, मैं मौला हूँ उसी का जिसका ये एली है। जहन्नम तो है मन कुन तो के मुनकिर का महल्ला, जन्नत वो जजीरा है जहां जिक्र एली है। एक शेर और भी सुन लें। और मैं ये शेर पढ़ने से पहले अक्सर कहा करता हूँ कि बंदा मुसलमान हो और उसकी समात भी ठीक हो, ये शेर सुनते हुए ज़ुबान पकड़ के रखे तो भी सुभान अल्लाह निकल जाती है। लेकिन शर्त यह है कि मुसलमान हो कि आला है कौन कौन और आली है कौन कौन। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा जहरा के दर पे देख, सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन, आली है कौन कौन। सैयदा जहरा के दर पे देख, सवाली है कौन कौन। बस नारा लगा के देख कभी हैदर के नाम का, फिर चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हुजूर पीर तरीक़त रहबर शरीयत सियादत मआब आले नबी औलाद अली, हम सब के मखदूम मोहतरम मुकर्रम मोहतशम किबला पीर सैयद फैसल हुसैन शाह साहब उवैसी अदाम अल्लाह फ़ियुज़ातहुम, सूफ़ी बासफ़ा हज़रत किबला सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान साहब नक्शबंदी ज़ीदा मजदहू, शुरकाए बज़्म मोहब्बत दोस्तों बुज़ुर्गों, हम सब खुश नसीब हैं कि हुजूर के ज़िक्र की बज़्म में सांसें लेना नसीब हो रहा है। दुआ है महफ़िल सजाने वालों और महफ़िल में आने वालों को अल्लाह वो सब कुछ अता फ़रमाए जो अपने महबूब के नौकरों को अता फ़रमाता है। हमारे हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब, उनके साहबजादे हाफिज़ बाबर साहब ने, भाई खालिद साहब ने बड़ी खूबसूरत बज़्म सजाई, हर साल सजाते हैं। अल्लाह करे हुजूर के ज़िक्र की बज़्म हमारे लिए बख्शिश का सबब बने और मिदहत सरकार हमारी कब्र को रोशन और हशर में हमारा साया बने। यकीनन ये ऐसी सआदत है जो किसी सूरत में रद्द नहीं होती। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ, हर इबादत के लिए अल्लाह का उसूल ये है कि पहले इबादत करोगे फिर अल्लाह कबूल फरमाएगा, और बेनियाज अगर कबूल करेगा तो अजर अता फरमाएगा। नमाज रोज़ा हज ज़कात तमाम इबादात के हवाले से अल्लाह का यही उसूल है। नमाज पढ़ोगे तो कबूल होगी, और फिर भी कबूलियत का यकीन नहीं है, ये बेनियाज की बेनियाजी पर मुनहसर है। वो नमाजें मुंह पे भी मार देता है। हज करोगे ज़रूरी नहीं कि कबूल हो जाए, उसकी मर्जी है कि कबूल करे या ना करे। हर इबादत के लिए अल्लाह का यही उसूल है। लेकिन सरकार की ज़ात पर दरूद हो, हुजूर की नात हो, या नसर में मिदहत सरकार हो, इन मजालिस व महाफिल और इबादात के लिए अल्लाह का उसूल ये है कि पहले अल्लाह कबूल फरमाता है, फिर फर्श ज़मीन पे मुनक़िद करने की तौफीक अता फरमाता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बज़्म किसी कमीने के हिस्से में नहीं आती, मुकद्दर के नगीने के हिस्से में आती है। अल्लाह जिसकी किस्मत को चार चांद लगाना चाहता है, अल्लाह उसे जिक्र सरकार की तौफीक अता फरमा देता है। और मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में ये बात अर्ज करूं कि महफिल सजाना बड़ी बात है, महफिल में आना बड़ी बात है। जो बंदा बज़्म सरकार की तरफ आने वाली राहों पर सिर्फ झाड़ू फेर दे, अल्लाह उसके भी दोनों जहान आबाद फरमा देता है। ये बड़ी खूबसूरत सआदत की बात है। इस महफिल में कोई बदबख्त नहीं आता, यहां फरिश्ते पहरेदार खड़े हैं। किसी बदबख्त को फरिश्ते नहीं आने देते, किसी कमीने बंदे को फरिश्ते महफिल में नहीं आने देते। अगर बदबख्त आ जाए
तो फिर उसे बदबख्त जाने नहीं देते। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। तो मैं बिल्कुल आपको बताए सीधी सादी गुफ्तगू करता हूँ, तो इसी तवज्जो से आप सुनेंगे, अल्लाह आपको जज़ा देगा। सिर्फ आपकी तवज्जो इधर चाहिए। जब सामीन में बंदा को इधर उधर देखे तो मुझे तकरीर भूल जाती है, तो ये मेरी मजबूरी आप जहन में रख के मुझे सिर्फ तवज्जो करेंगे। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि बंदा मोमिन के लिए कलमा पढ़ने के बाद सबसे अहम चीज नमाज से ज्यादा जरूरी, कुरान से ज्यादा जरूरी, तिलावत से ज्यादा जरूरी, इबादत से ज्यादा जरूरी, रियाजत से ज्यादा जरूरी, कलमा पढ़ने के बाद बंदाए मोमिन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी सरकार की मोहब्बत है। सबसे अशद जरूरी हुजूर की मोहब्बत है। बंदे की इस्लाह के लिए भी सरकार से मोहब्बत होना जरूरी है। बंदे के जन्नती होने के लिए भी सरकार से मोहब्बत होना जरूरी है। बल्कि बंदे के मोमिन होने के लिए भी सरकार से मोहब्बत होना जरूरी है। बिल्कुल तवज्जो से सुनिए हजरात गिरामी कद्र, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है तो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। ईमान की डेफिनेशन करें, ईमान को दूसरा नाम दें। हम मिलजुल कर बिल्कुल कुरान और सुन्नत के ऐन मुताबिक बात अर्ज करूंगा। हम ईमान को, जो ईमान कबूल करके हम मोमिन बनते हैं, आइए अहले तहकीक के सामने कि ईमान को कोई दूसरा नाम दो जो ईमान की डेफिनेशन पे मुकम्मल फिट आए। अगर कभी जरूरत पड़े कि ईमान को दूसरा नाम दिया जाए तो ईमान का दूसरा नाम मोहब्बत रसूल है। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। ईमान कमजोर भी होता है, ईमान ताकतवर भी होता है। ईमान कमजोर कब होता है और ताकतवर कब होता है? जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत ज्यादा होगी ईमान ताकतवर होगा। जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली होगा ईमान कमजोर होगा। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। आजकल हजरात, हमारे बाद हजरात बड़ा जोर देते हैं इस बात पर कि जी नमाज की तबलीग करें, आप लोगों को नसीहत करें, आप तकरीर करें तो जहन्नम का जिक्र सुनाएं, जन्नत का जिक्र सुनाएं, और आप लोगों को जो है अल्लाह के कहर का जिक्र सुनाएं, अजाब का जिक्र सुनाएं। ये जितनी चीजें हैं, जन्नत भी बरहक है, जहन्नम भी बरहक है, अल्लाह का गजब भी बरहक है, इबादत बरहक है, लेकिन याद रखो इन सारी चीजों से पहले हुजूर की मोहब्बत है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो रखो, सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत है। अगर सरकार की मोहब्बत है तो नमाज कबूल होगी। अगर हुजूर की मोहब्बत है तो रोजा कबूल होगा। और अल्लाह का ये उसूल है, तवज्जो से सुनिए, अल्लाह का उसूल है, अल्लाह ने आपकी और मेरी नमाजें तोल के लेनी है। नमाजें अल्लाह ने तोल के लेनी है, रोजे तोल के लेने हैं, अमल तोल के लेने हैं। आप एक ही मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। फजर की 2 रकातें आपने पढ़ी, 2 रकातें साथ वाले नमाजी ने पढ़ी है, जैसी उसने पढ़ी वैसी आपने पढ़ी है। लेकिन कयामत के दिन जब वजन होगा, एक की नमाज हल्की होगी, एक की नमाज भारी होगी। मेयार क्या है, क्राइटेरिया क्या है? इबादत का वजन बढ़ता कब है, इबादत का वजन कब होता है? याद रखो, जिसका दिल गर्क के इश्क़े रसूल होगा उसकी इबादत वजनी होगी, और जिसका दिल इश्क़े मोहब्बत से खाली होगा उसकी बातें बेवजनी होगी। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इस बात को सुनिए, अगर हुजूर से मोहब्बत नहीं है, दिल हुजूर के इश्क से खाली है, आओ अलामा की तुरबत पर जो कह रहा है, इश्क अव्वल, इश्क आखिर, इश्क जुज़्वो, इश्क कुल, इश्क शाखो, इश्क नखलो, इश्क बरगो, इश्क गुल। कहा ईमान एक तना है, उसकी जड़ें भी मोहब्बत है, उसका तना भी मोहब्बत है, उसकी शाख भी मोहब्बत है, उसके पत्ते भी मोहब्बत है। ईमान के दरख्त पर लगने वाले फूल को भी मोहब्बत रसूल कहते हैं, ईमान के दरख्त पर लगने वाले फल को भी मोहब्बत रसूल कहते हैं। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। और हम हर किसी की अजमत के कायल हैं।
अगर सिद्दीक अकबर हैं तो हुजूर की वजह से है। ऐसे हैं कि नहीं है? अगर उमर फारूक आजम हैं तो हुजूर की वजह से है। उस्मान गनी है तो हुजूर की वजह से है। और मुझे कहने दीजिए, अगर अली हैदर कर्रार है तो मुस्तफा की वजह से है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। फजीलतों का मंबा हुजूर की जात है, फजीलतों का मेयार हुजूर की जात है, अजमतों का मरकज सरकार की जात है। और फिर हुजूर के बाद जो जो हुजूर से लगता गया वो लाजवाब होता गया। मंबे बरकात, मरकज तजल्लियात और खुदा के नेमतों और करम के इजहार का मरकज अव्वल जात मुस्तफा है। और हुजूर के बाद इज्जत उसकी है जिसको निस्बत हुजूर से हुई है। समझिए बात की नहीं। मैं आपको जो बात अर्ज कर रहा था इसी पर एक हदीस पाक अर्ज करता हूं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी है, अल्लाहु अकबर, जिनका तरीका यह है कि घर जाते हैं खाना नहीं खाते, कहते हुजूर की बात सुनाओ। अब जो है वो सारी रात हुजूर की बातें, सुबह होती है हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। फजर असर जोहर असर मगरिब इशा हुजूर की बारगाह में सरकार को देखते हैं। इतना देख के भी हर वक्त रोते रहते हैं। एक दिन हुजूर ने बुलाया, फरमाया इतना रोते क्यों हो? अर्ज किया हुजूर फजर के टाइम आता हूं, इशा तक आपको देखता हूं, आप घर चले जाते हैं तो मैं अपने घर जाके हुजूर की आपकी बातें करता हूं, आपका तज़किरा सुनता हूं। इतना देखने के बावजूद भी मुझे सब्र नहीं आता, इतना तकने के बावजूद भी मुझे सब्र नहीं आता। और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू की रूह खड़ी थी। मैं बिल्कुल सादे अंदाज में सुल्तान साहब की बात करता हूं। जब कहा ना इतना देख के भी सब्र नहीं आता, सुल्तान साहब की रूह ने कहा ए तन मेरा अखियां होवे, ए तन मेरा अखियां होवे, ते मैं माही वेख न रज्जा हूं, अंग अंग दे मुड लख लख अखियां, एक खोला एक कज्जा हूं, इतना डिठियां मैनू सबर न आवे, मैं होर किदे वल पज्जा हूं, आका दा दीदार है बाहू, सानू लख करोड़ा हज्जा हूं। मेरे से तवज्जो करके कहे सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल आपको ये बात खुले लफ्जों में कह रहा हूं, अगर आप मेरी खिदमत ना भी करें तो मुझे इतराज नहीं है, बल्कि ऐसी खिदमत जिससे तवज्जो बटे वो खिदमत ना करना ज्यादा बेहतर है। आप सिर्फ मेरी बात तवज्जो से सुनिए, अल्लाह आपको इसकी सजा देगा। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तो गिरामी कदर हजरात, अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे सब्र नहीं आता। मेरे पाक नबी ने पूछा किस चीज का सब्र नहीं आता? अर्ज किया हुजूर मैं ये सोचता हूं कि कयामत के दिन जब जन्नत में चले जाएंगे, आप तो नबी हैं, नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी रसूल हैं, आपका तो मकाम ऊंचा होगा और हम नीचे होंगे। या रसूल अल्लाह ये दर्द मुझे खाए जा रहा है, अगर जन्नत में आप नजर ना आए तो सुकून कैसे मिलेगा? अब सिहाबी का अकीदा देखिए, जन्नत के अंदर भी वजह सुकून, जन्नत की नेमतें नहीं है, जन्नत के अंदर भी वजह सुकून जाते मुस्तफा है। और जन्नत के अंदर भी अगर अजमत का कोई हवाला है तो वो हुजूर की जात है। किसी शख्स ने कहा था कि साकी बरोज़े हश्र मैं खाना खुला रखना, हो सकता है किसी रिंद को ये जन्नत सुकून न दे। गिरामी कदर हजरात, किसी शायर ने कहा था कि रिजवां के लिए ले चलो सुगात शहीदी, खारो खसो खाशा के कुए मोहम्मद। ये शहीदी एक शायर था, उर्दू जुबान का शायर था, इसकी कब्र अफगानिस्तान के अंदर है। और शहीदी के अंदर भी, शहीदी के हवाले से भी इमाम जामी जैसी बात है कि ये शहीदी हुजूर के रोज़े अनवर पर तुरबत अतहर पर जाने लगा। जैसे ही ये जो है वो मदीना शरीफ के करीब पहुंचा, ऊंटनी पे सवार था, तो एक शख्स आया और उसने कहा कि ए काफिले वालों बताओ तुम में शहीदी कौन है? बताया गया कि इसको शहीदी कहते हैं। कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके जो है रोज़े अनवर पर जाने पर पाबंदी है। शहीदी रोया वहां गिड़गिड़ा कर, उसे सरकार की जियारत नसीब हुई और फरमाया इस जिस तड़प से आ रहे हो इस तड़प से मेरे पास आना जायज नहीं है। जिस तड़प से आ रहे हो ये तड़पता दिल लेकर मेरे रोजे पे हाजिर होना दुरुस्त नहीं है।
इश्क की आग को थमने दे, तबीयत के इज़्तिराब को सुकून में बदलने दे, शहीदी फिर आना अदब ए निगाहे उल्फत, ये मकाम बंदगी है, तेरा जो कदम भी उठे वो उठे यहां संभल कर। शहीदी कहने लगा कि जन्नत में जाना तो है, तो जन्नत में जो जन्नत का दारोगा है, जो जन्नत के गेट पर जिसने वेलकम कहना है, शहीदी कहता है जन्नत वालों, जन्नत जाने वाले मुसलमानों, उस रिजवान जन्नत के लिए कोई तोहफा ही ले जाना, खाली हाथ ना जाना। किसी ने कहा शहीदी अजीब दीवानों वाली बातें करते हो, जो जन्नत की चौखट पे बैठा हो, दुनिया से जाने वाला, उसके लिए क्या तोहफा लेके जा सकता है? शहीदी ने कहा हाँ, अगर रिजवान जन्नत को तोहफा देना चाहो तो मदीने की गलियों के तिनके ले जाना। आपको समझेंगे तो सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहें। कहा कि अगर रिजवान जन्नत को तोहफा देना चाहो, अगर रिजवान जन्नत को ऐसी चीज देना चाहो जिससे रिजवान जन्नत भी वजन में आ जाए, तो शहीदी कहता है मदीने की गलियों के तिनके ले जाना। अगर मदीने के तिनके देखेगा तो रिजवान जन्नत भी पुकार उठेगा, करोड़ जन्नतें कुर्बान उस खाक पर जिसने अरब के माही के कदमों के बोझे लिए हुए। आवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। इसलिए हजरत गिरामी कद्र, मैं ये अर्ज कर रहा था, अगर नमाजी बनना चाहते हो तो हुजूर से मोहब्बत करो, अगर नेक बनना चाहते हो हुजूर से मोहब्बत करो। आप कहेंगे वजह क्या है? मोहब्बत आखिर अव्वली शख्स चीज है क्यों? आप इस बात को समझने के लिए दुनिया की मोहब्बत की तरफ चले। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, अगरचे उस अमल को मोहब्बत कहने पे भी मुझे एतराज है, ताहम हालात जमाने के हालात आप देखते हैं, किसी की मोहब्बत में कोई माँ बाप छोड़ रहा है, किसी की मोहब्बत में कोई घर बार छोड़ रहा है, किसी की मोहब्बत में कोई जिस्म पे चाकू मार रहा है, किसी की मोहब्बत में कोई दीवाना हुआ फिरता है। ओ भाई, इसको तो मोहब्बत के नहीं जायज नहीं है। जो मजाजी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ उससे जो मर्जी करवा लो, महबूब के नाम पे करने को तैयार है। अगर चाहते हो कि जिंदगी बदल जाए, आओ असीर मोहब्बत जुल्फे मोहब्बत के असीर बन जाओ। जो जुल्फे मोहब्बत का कैदी बन जाता है, फिर मेरे आका उसे कहीं हटने ही नहीं देते। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। समझी? अगर मोहब्बत होगी रात को नींद नहीं आएगी, वो कहेगा महबूब उठते थे तो मैं क्यों सोऊं। मोहब्बत होगी बंदा नवाज, अगर इश्क होगा, हुजूर से लगाव होगा, सरकार से मोहब्बत होगी अगर, तो फिर बंदा झूठ नहीं बोलेगा कि मेरे महबूब ने नहीं बोला। अगर सरकार से हकीकी मोहब्बत होगी, बंदा गलत काम नहीं करेगा कि मेरा महबूब नाराज ना हो जाए। अगर चाहते हो कि दिल आईने की तरह साफ हो जाए, तो फिर दिल में मोहम्मद अरबी की तस्वीर लगाओ। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। सरकार से मोहब्बत करो, हुजूर की मोहब्बत दिल में लाओ। और फिर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, दिल है मकाम मुस्तफा ए अहमद रजा समझ, जिस दिल में वो नहीं वो जगह खूब को खर की है। ये दिल तो अल्लाह ने बनाया ही मुस्तफा के लिए है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। दिल अल्लाह ने बनाया ही हुजूर के लिए है। और फिर दिल एक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा जाअल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। दिल कितने बनाए हैं? एक गुर्दे दो हैं, आंखें दो हैं, कान दो हैं, हाथ दो हैं, सारे अज़ा जुफ्त हैं। तो दिल एक क्यों बनाया है? इस आयत की तफसीर के तहत उलमा कहते हैं, अल्लाह ने दिल एक इसलिए बनाया है कि दिल एक मकान है, इस मकान का मकीन एक है तो मकान भी एक है। इस दिल का मकीन एक बनाया है, मकान भी एक बनाया है। जब मकीन दूसरा नहीं तो मकान क्यों दूसरा बनाया जाता? वो मकीन जात मुस्तफा है, वो मकीन हुजूर की जात है, वो मकीन सैयदा ज़हरा के बाबा जानी की जात है, वो मकीन अरशों के राही की जात है, वो महबूब जिसकी मुलाकात के लिए सिर्फ जग बेताब नहीं है बल्कि अर्श से भी आवाज आती है, इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। अल्लाह को शौक है आपसे मिलने का।
बावाज़ बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। और मैं कोई लंबे चौड़े चक्करों पे आपको डालना नहीं चाहता, ना ही ये बातें समझ आने वाली हैं, लेकिन मुझे ताजदार गोरडा का एक जुमला याद आ रहा है। वो कहते हैं दसे सूरत राह बे सूरत दा। ये पंजाबी की बात है, आप तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आएगी। आला हजरत गोल्डी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये किसी मलंग का कलाम नहीं है, ये खत्म नबूवत के पहरेदार का कलाम है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। वो गोरने के ताजदार जो हुजूर की चौखट पे हाजिर हूं और हाथ बांध के अर्ज करें या रसूल अल्लाह मुझे मदीने में रहने दीजिए, मैं हिंद में वापस नहीं जाना चाहता। मेरे आका ख्वाब में कहे मेरे अली तूने मदीने में नहीं रहना, तूने हिंद में जाना है। आका खरीयत तो है, फरमाया वहां फितना उठने वाला है, उस फितने के लिए तू मुझ मोहम्मद का वकील बनने के लिए जा। बाबाज़े बुलंद कहो भाई सुभान अल्लाह। नौजवानों तवज्जो से मेरी बात को सुनो। मैंने सुना हुआ है अगर मुकदमा सख्त हो वकील अच्छा ढूंढते हैं, सख्त मुकदमे के लिए ढीला ढाला वकील नहीं ढूंढते। मुकदमा जितना तकड़ा होगा वकील उतना सख्त होगा। मुकदमा था हिफाजत खत्मे नबुव्वत का, और हुजूर ने जिसे वकील चुना उसे मेरे अली कहते हैं। बाबाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी कद्र वो कहते हैं दसे सूरत राह बेसूरत दा, दसे सूरत राह बेसूरत दा। जमाने वालों ए खुदा है जो बेसूरत है, अगर उस बेसूरत का कभी पता जानना हो तो बेसूरत का पता मोहब्बत की सूरत बताती है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। मेरी बात नहीं ताजदार गोरडा की बात है। और ये बारिश का माहौल देखकर मुझे आप कह सकते हैं कि बस कर दे, तो ज़ाहिर है ये मौसम है, इसका कोई मुकाबला तो नहीं हो सकता। पता नहीं ये मौसम अब हमारे साथ क्या करता है, ये तो अल्लाह ही जानता है। आप सुभान अल्लाह इरशाद फरमाए। ये सही भी हो सकता है और ये जो है वो बिगड़ भी सकता है, ये आपके मिजाज पे है। वैसे मैंने बारिश में तकरीरें की हुई हैं, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि अहबाब अहले मोहब्बत थे, उन्होंने कहा कि जितनी मर्जी बरसती रहे हम उठने वाले नहीं हैं। लेकिन ये चूंकि लाहौर के नाजुक मिजाजों का लोग है, दाता साहब के लाडले लोग हैं लाहौर वाले, तो यहाँ मैं ऐसा नहीं करना चाहता। तो जैसे आपका हुक्म होगा वैसे करेंगे। किबला शाह साहब तशरीफ फरमा है, ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। कहा दसे सूरत रह बेसूरत दा। जमाने वालों अगर बेसूरत की मार्फत चाहिए, बेसूरत का पता चाहिए, और बेसूरत का अगर तुम्हें कर्ब चाहिए, बेसूरत मनवाने के लिए सूरत मुस्तफा है। ऊंची आवाज से जरा कहें सुभान अल्लाह। वैसे इधर मेरी बात सुने। वो कैसी सूरत थी जिसने काफिरों से खुदा मनवा लिया है। समझ आइए तो सुभान अल्लाह इरशाद फरमाए। कैसी सूरत थी जिस सूरत ने काफिरों से खुदा मनवाया, और वो कैसी सूरत थी जिसे देखकर लोगों ने खुदा की दलील ही नहीं पूछी। और वो कैसी सूरत थी, मैं ऐसा ऐसा ये जुमला कहने लगा हूं, देखना चाहता हूं कौन कौन तवज्जो से सुन रहा है। वो कैसी सूरत होगी जिस सूरत की खातिर अल्लाह ने 114 सूरतें उतार दी है। वो कैसी सूरत होगी जिस सूरत की खातिर अल्लाह ने 114 सूरतें उतारी हैं। सुनो, ये वही सूरत है जिसने खुदा मनवा रखा है, गुनहगारों को बचवा रखा है। समझी बात की नहीं? और वही सूरत शबे मेराज की सिर्फ एक बात अर्ज करके मैं सिर्फ देखूंगा इख्तिताम की तरफ। सिर्फ और सिर्फ यही समझिए कि एक वो शख्सियत है जनाब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, 40 रात कोहे तूर पर चिल्ला काटा। 40 रात चिल्ला काटने के बाद अल्लाह ताला शर्फ कलाम से अल्लाह ने मुशर्रफ फरमाया, तो अर्ज किया मालिक अगर कलाम किया है तो दीदार भी करवा। अल्लाह ने फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता, तू नहीं देख सकता। लाडले नबी से कहने लगे आए अल्लाह, अगर कोई तुझे देख ही नहीं सकता तो तेरे हुस्न का फायदा क्या है? फिर हुस्न तो होता ही इसलिए कोई देखे,
जब किसी ने देखना ही नहीं तो फायदा क्या? अल्लाह ने फरमाया कलीम तवज्जो कर, मैंने ये नहीं कहा कि कोई नहीं देख सकता, मैंने कहा तू नहीं देख सकता। कोई वाली बात नहीं, हुस्न है तो देखने वाली आंख भी है। अच्छा कौन देखेगा? फरमाया इंतजार कर, तेरे बाद मक्के की धरती पे आमना की गोद में अब्दुल्ला के पौर में एक ऐसा दुर्रे यकता आएगा, तू कोहे दूर पर है वो लामका पे आएगा। ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह यार। तू दूर पे है वो जलवाए नूर पे होगा, तूने तजल्ली देखी वो जात देखेगा। कलीम जो तजल्ली देख के तू बेहोश हुआ है वो ऐने जात को देखेगा, पलक भी नहीं झपकाएगा। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। वो ऐने अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर से वापस आए, आपने कहा चलो देख नहीं सका, लेकिन दो फायदे हुए हैं। पूछा गया क्या? का एक तो यह है कि अंधेरी रात में काले पत्थर पर, अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चींटी को 40 मील दूर से देख भी लेता हूं, चलने की आवाज भी सुन लेता हूं। बस आखिरी जुमला है, बिल्कुल तवज्जो दें और आखिरी जुमला में अर्ज करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कोहे तूर पर जाके आने से यह फायदा तो हुआ है कि मैं अंधेरी रात में, सख्त काली रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चूंटी को मैं 40 मील दूर से देख भी सकता हूं, उसके चलने की आवाज भी सुन सकता हूं। जिसने पहाड़ पर गिरी तजल्ली देखी उसकी समाज का यह आलम है, जिसने 18,000 साल ऐने जात को देखा उसकी निगाहों का आलम क्या होगा। ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। सुनो, जो पहाड़ पर गिरने वाली तजल्ली को देखकर बेहोश हो जाए उसे मूसा कलीम कहते हैं, और जो ऐने जात को देखे और पलक भी न झपके उसे मुस्तफा कहते हैं। हज़रात गिरामी कद्र किबला शाह साहब तशरीफ फरमा है। मैं बिल्कुल 2 मिनट में एक हदीस अर्ज करके किबला शाह साहब से दुआएं लेना चाहता हूं और आपको सबक भी अर्ज करना चाहता हूं। मेरे पाक नबी ने फरमाया 4 बंदे ऐसे हैं जिनको ढूंढ ढूंढ के मैं मोहम्मद जन्नत में लेके जाऊंगा। या रसूलल्लाह कौन से हैं? फरमाया मुकर्रिमुल ज़ुर्रियती, मेरी औलाद का अदब करने वाला। जल्दी जल्दी सुभान अल्लाह कहते जाए। मुकर्रिमुल ज़ुर्रियती, मेरी औलाद की ताज़ीम करने वाला। बल क़ादी लिहवाइजिहिम, उनकी जरूरियात को पूरा करने वाला। वस्साई फी उमूरिहिम, उनके मुआमलात में कोशिश करने वाला। वल मुहिब्बु लहुम बिक़ल्बिही व लिसानिही, दिल और जुबान से मेरी औलाद की ताज़ीम करने वाला। फरमाया जिसके अंदर ये 4 काम पाए जाएंगे मैं उसके आमाल नहीं देखूंगा, उसके दिल में अपनी आल का प्यार देखूंगा। इस तरह ने सुभान अल्लाह तो भाई ऊंची आवाज से कहना। एक बार हाथ चौक के आको सुभान अल्लाह। हुजूर दे सारे असहाब लाजवाब, बोलो सारे असहाब लाजवाब, सारे के सारे असहाब, सारे असहाब। इस तरह नहीं ऊंची आवाज से सारे असहाब, सारे असहाब, सारी आल लाजवाब। सुनो, हमारा ये अकीदा है अबू बकर की अलफ से लेकर अली की ये तक मेरे नबी का हर सिहाबी लाजवाब है, और जनाबे हसन मुज्तबा से लेकर कयामत तक के आखिरी सैयद तक हर सहीहुल अकीदा, सहीहुल नसब सैयद लाजवाब भी है, जन्नती भी है। ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। कयामत तक आने वाले जनाब हसन पाक, इधर देखें, मैं इधर देखें ताकि मैं बात मुकम्मल करूं। जनाब हसन पाक आप कह दें, जनाब हसन, जनाब हुसैन, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जनाब इमाम मोहम्मद बाकिर, जनाब इमाम जाफर सादिक, जनाब इमाम मूसा काजिम, जनाब इमाम रजा, जनाब इमाम अली तकी, जनाब इमाम अली नकी, जनाब गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जनाब दाता अली हजवेरी, जनाब मुइनुद्दीन अजमेरी। अब सुनो, इमाम हसन से लेकर मोहम्मद महदी तक अल्लाह ने नबी पाक की सारी औलाद का जिसे वालिद बनाया है उसे अली कहते हैं।
जिसको समझ आई हो हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। मैं फिर कहने लगा हूं, जनाब इमाम हसन से लेकर जनाब इमाम मोहम्मद महदी तक इमामत का बाप जिसे बनाया है उसे अली कहते हैं। सैयदा ज़हरा निकाह में देकर तहारत का खामन जिसे बनाया है उसे अली कहते हैं। बस खत्म करने लगे हैं। इमामत का बाप अली, तहारत का खामन अली और हसनैन का बाबा अली, जन्नत का कासिम अली, इल्म व हिकमत बांटने वाला अली, मोहम्मद अरबी का वीर अली, सिहाबा का मुशीर अली और हर गैरतमंद सुन्नी का पीर अली।